पढ़ाई एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल. I am Lakshmi Kushwaha, your educator for Human Resource Management, Industrial Relations and Labor Welfare. So again, welcome back to yet another video for data interpretation or mathematical reasoning, something which is dealing with the maths. But in today's session, we are focusing on RRB's PYQs related to Staff and Welfare Inspector. आज के वीडियो में हम 2015 के ईयर में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था वहां पे पूछे गए मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से. हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और भी पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे. पीवाईक्यू खत्म होने के बाद में हम अलग अलग क्वेश्चंस लाइक एज, रेशियो, एरिया और भी सारे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. तो आज का सेशन हमारा फोकस करता है 2015 के पीवाईक्यूज को, मैथमेटिकल रीजनिंग्स, जहां पे क्वेश्चन एज, रेशियो और एरिया से रिलेटेड पूछे गए थे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू दी पीवाईक्यूज. तो ये हमारे पीवाईक्यूज हैं, ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए थे 2015 के अंदर में. पहला क्वेश्चन है, Sachin is younger than Rahul by 7 years if their ages are in respective ratio of 7:9. How old is Sachin? So यहाँ पे रेशो दिया हुआ है और एज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि रेशो जो दिया हुआ है दोनों के बीच का जो एज का रेशो है वो है 7:9, यानी जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7/9. अब किसी भी रेशो को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूजुअली एक्स वेरिएबल लेते हैं. सो लेट्स फर्स्ट कंसीडर लेट्स द एजेस ऑफ सचिन एंड राहुल. ठीक है, हम एक्स कंसीडर करते हैं कि दोनों की एज x वेरिएबल को लगा के 7x एंड 9x है. ठीक है, क्योंकि वो रेशो में दिया हुआ है हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे. सो 7x एंड 9x. अब क्वेश्चन में एक डेटा दिया, इंफॉर्मेशन दी है दैट सचिन इज यंगर. सचिन जो है वो राहुल से छोटा है, यंगर देन राहुल बाय 7 years. यानी कितना साल छोटा है वो? 7 साल. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम डिफरेंस इन दोनों के बीच के जो एज है उसको देखेंगे, यानी 9x माइनस जो राहुल की एज है सचिन की एज से माइनस करेंगे तो डिफरेंस 7 years का होना चाहिए, बिकॉज वो 7 साल उससे छोटा हो. सो हम इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू आती है 7/2. अब ये हमें मिल गई x की वैल्यू. इनको हम एजेस में डालेंगे यहां जहां पे. सो सचिन्स एज क्या है? 9x. सॉरी, सचिन की बजाय पहले हम कैलकुलेट करेंगे. चलो, सचिन की एज ही कैलकुलेट 7x है. ठीक है, राहुल बड़ा है तो राहुल की एज 9x है. हमें केवल और केवल सचिन की एज फाइंड आउट करनी है. तो 7 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू डालेंगे. ठीक है, जो कि हमारा 49/2. इसको सॉल्व करते हैं तो 24.5 ये आंसर आता है. तो हम ऑप्शन में देखेंगे क्या ये हमारे पास ऑप्शन में है? हाँ. सो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द प्रेजेंट एज यानी अभी की उम्र ऑफ 3 persons आर इन प्रपोर्शन ऑफ 4:7:9. 3 लोग हैं, इनकी जो अभी प्रेजेंट एज है वो रेशो में दी गई है 4:7:9. 8 years ago यानी 8 साल पहले the sum of their age was 56. Find their present respective ages in year. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, जो जिसको थोड़ा भी मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा ये बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं.
जैसे कि पहले वाले हमने क्वेश्चन में कंसीडर किया था, सिंस रेशो में दिया है, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम x वेरिएबल लेंगे. सो लेट्स कंसीडर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ 3 persons बी. क्या रेशो है? 4x, ठीक है, 7x एंड 9x. 4:7:9 है, इसलिए हम x वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके 4x 7x 9x. अब डेटा में दिया है 8 years एगो, तो चलो हमको भी 8 years जाना पड़ेगा. सो 8 years एगो, 8 साल पहले उनकी एजेस क्या होगी? 4x माइनस 8, 7x माइनस 8, क्योंकि 8 साल पहले हमें सम दिया हुआ है उसका, उन लोगों की, उन तीनों पर्सन्स की एज का. सो द सम ऑफ एज 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8, 8 साल पहले कितना है उनका सम? 56. अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 प्लस 7 प्लस 9, 20x माइनस माइनस माइनस, सो माइनस 24 इज इक्वल टू 56. ठीक है, अब 20x इज इक्वल टू 56 प्लस 24, ये यहां माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाता है. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 80/20. ये x यहां मल्टीप्लीकेशन है, इस साइड आता है तो डिवाइड हो जाता है. तो x की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो है 4. अब हमने 4x 7x 9x कंसीडर किया था. ठीक है, तो इनकी 3 पर्सन्स की एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एजेस विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय x, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16. 7 multiplied by x, 7 multiplied by 4 is equal to 28, and 9x, 9 multiplied by x यानी 9 multiplied by 4 is equal to 36. तो 3 लोगों की एज है 16, 28, 36. देखते हैं, ऑप्शन में है 16, 28, 36, ऑप्शन नंबर बी. बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इनको स्टेप बाय स्टेप कर रही हूं ताकि अब जब आप इनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे ही आपका सॉल्व हो जाएगा. आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ओरली इसको सॉल्व कर पाएंगे. बट हाँ, देयर आर दी पीपल जो 0 लेवल से पढ़ना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आई एम डूइंग इट फ्रॉम बहुत बेसिक लेवल से. अब है द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. एक रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, इसका जो लेंथ है और ब्रेड्थ है, इनके बीच का रेशो दिया है. सो रेशो ऑफ लेंथ इट्स ब्रेड, ठीक है, इज 3:2. ये हमारा गिवन डेटा है. अब क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ मैन इज साइक्लिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर्स पर आवर. ये इसकी जो बाउंड्री है, along its boundary he is cycling, वो साइकिल कर रहा है. तो जब हम केवल बाउंड्री की बात करते हैं तो ये क्लियर रखेंगे, जब भी केवल और केवल बाउंड्री की बात हो रही है मतलब उसके पैरामीटर की बात हो रही है, एरिया की नहीं, पैरामीटर. तो यहाँ पे हमें जो डेटा दिया हुआ है वो पेरीमीटर का दिया हुआ है, एरिया का नहीं दिया हुआ. तो सबसे पहले द पर्सन जो है वो बाउंड्री के अक्रॉस 12 किलोमीटर पर आवर में साइकिलिंग कर रहा है और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 राउंड कंप्लीट करता है 8 मिनट्स में. तो उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर, और इसको कंप्लीट करने के लिए ही इज टेकिंग 8 मिनट्स. तो सबसे पहले हम इनके यूनिट्स को एक जैसा करेंगे. 8 मिनट लग रहे हैं उनको, उसको 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे साइकिल चलाने
से, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब वो साइकिल चला रहे हैं, 8 मिनट में वो ये पूरा रेक्टेंगुलर 1 राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एरिया। तो जब हम एरिया की बात करेंगे तो हमें लेंथ भी पता होनी चाहिए, ब्रेड्थ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसे हो सकता है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पैरामीटर के थ्रू। पैरामीटर में अगर मुझे लेंथ और ब्रेड्थ पता है तो मैं एरिया कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे हम, ये जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। 12 किलोमीटर पर आवर है, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर्स, क्योंकि किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। आवर्स को अगर हम मिनट में लिखेंगे तो ये हो गया हमारा मीटर पर मिनट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो आता है हमारा 200 मिनट्स पर मीट सॉरी 200 मीटर पर मिनट। पर मिनट, यहां पे अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, पर मिनट में उन्होंने 200 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, राइट? तो 8 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया? सो दैट वुड बी 200 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1600। तो ये क्या है, ये 8 मिनट में पूरा एक राउंड कंप्लीट किया था, इज नथिंग बट वो क्या है, पेरीमीटर है, उस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर है। अब जब मैं पेरीमीटर की फॉर्मूले की बात करूंगी तो हमारा फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, ट्वाइस द लेंथ एंड द ब्रेथ। ठीक है, हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 1600 मल्टीप्लाइड बाय 2, और लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया हुआ है तो हम रेशो को 3x एंड 2x वेरिएबल x को यूज करके लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे 3x प्लस 2x करूंगी। ठीक है, इसके बाद में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5x 1600। ठीक है, सो 1600 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5x। सो x की वैल्यू हम इस तरीके से कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लीकेशन है तो नीचे आके वो डिवाइड होता है, x की वैल्यू आती है 160, ये 10 होता है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 160 हमें मिल गई x की वैल्यू। तो लेंथ क्या हो गई फिर, लेंथ हो गई हमारी 3 मल्टीप्लाइड बाय x, 3x, 480। ठीक है, और ब्रेथ हमारी हो गई 2x, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 160 दैट इज इक्वल टू 320। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 480 को मल्टीप्लाइड बाय 360 करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा 153600। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 1, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, अब ये है स्क्वायर। तो स्क्वायर का आपको पेरीमीटर भी पता होना चाहिए, स्क्वायर का आपको एरिया भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन एरर, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है एन एरर 2%, एरर ऑफ 2% इन एक्सेस इज मेड बाय मेजरिंग दी साइड ऑफ स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर की जब साइड को मेजर कर रहे थे, जो भी उसकी साइड होगी उसमें 2% एक्स्ट्रा एक्सेस में काउंट कर लिया गया। कितना? 2% दिया हुआ है, तो 2% को हम नंबर में पहले कन्वर्ट करेंगे। द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज,
अगर 2% उसका एक्सेस में एरिया लिया था, परसेंट सॉरी डिस्टेंस को हमने मेजर किया था या साइड को हमने मेजर किया था 2% एक्स्ट्रा एरर लेकर, तो एरिया में कितने परसेंटेज का एरर आया होगा। ठीक है, वैसे तो अगर हम इसे देखें तो सिंपल साइड स्क्वायर के थ्रू करीबन 4 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 4% नहीं होता है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2% दिया है, 2% को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो चीजें बदल जाती है। सो लेट अस कंसीडर, लेट द एक्चुअल, हम कंसीडर करते हैं कि एक्चुअल साइड बी एक्स। ठीक है, अब मेजर्ड साइड, जब ऐसे क्वेश्चन होंगे ना आपको जहां मेजरमेंट की बात हुई होगी या साइड पहले मेजर के पहले मेजर के बाद में, तो हम दो चीजें एक्चुअल साइड और मेजर्ड। ठीक है, सो मेजरमेंट, मेजरमेंट आफ्टर मेजरमेंट 2% एक्सेस ऑफ एरर इज काउंटेड। कितना एरर? 2% एक्सेस ऑफ एरर, मतलब कितना? 2/100 यानी 0.02, ये उसके साइड में एरर है। सो मेजर्ड, मेजर्ड साइड कितना हो गया हमारा? जो एक्चुअल होगा, एक्चुअल प्लस एरर, ये मेजर किया हमने। ठीक है, एक्चुअल तो कुछ और था, उसमें एरर और मिला दिया। सो एक्स प्लस एरर इज 0.02। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला है वो है साइड स्क्वायर, जो साइड होते हैं उसका स्क्वायर। ठीक है, ये रेशो में था इसलिए साथ में एक्स आएगा, तो इज इक्वल टू 0.02 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 1.0404 अगर हम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा एक्स का और इसकी वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा एरिया, हो गया, हमने इससे फाइंड आउट कर लिया एरिया। अब परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन एरिया, तो क्या होगा? मेजर्ड एरिया, जो हम मेजर कर रहे हैं ना एरर के साथ में, वो एरिया माइनस एक्चुअल एरिया। पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया, क्योंकि परसेंटेज हम एक्चुअल से रिलेटेड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मेजर्ड एरिया हमारा कितना आता है? 0.404 एक्स स्क्वायर, और एक्चुअल एरिया क्या होगा? क्योंकि हमने साइड केवल एक्स ली है तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, और परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप इसमें x को कॉमन ले लें, x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 10404, और ये x बाहर आ गया ब्रैकेट के। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी गेटिंग 1 माइनस 1.0404 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो 1 माइनस 1, तो 1 अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 0.0404 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें जो आंसर मिलता है वो है 4.04%। तो ये है हमारा परसेंटेज एरिया एरर, एरर एरिया जो मेजर किया है उसके अंदर में
हमारा एरर। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल के पैरामीटर की बात हो रही है। द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर सॉरी नॉट पैरामीटर, पेरीमीटर ऑफ ब्रेथ एंड ऑफ अ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर और ब्रेथ के बीच का रेशियो दिया हुआ है 5:1। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, ट्वाइस द लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, इज इक्वल टू, अच्छा रेशो दिया है तो हम पहले ब्रेथ भी लिखेंगे, b इज इक्वल बी, और इन दोनों का रेशो हमें दिया हुआ है 5/1। ठीक है, 5/1। सो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x एंड x होगा। सो अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सिंस रेशो इज गिवन, रेशो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेट द लेंथ, कंसीडर करते हैं हम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी। अब कंसीडर करके चलते हैं कि उनकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो है एल एंड बी, नॉर्मल हम कंसीडर करेंगे एल एंड बी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैरामीटर में, पैरामीटर ब्रेथ, इसका रेशो है 5/1। क्लियर, ठीक है। पेरीमीटर को हम कैसे लिखते हैं, 2l प्लस बी डिवाइडेड बाय बी, ब्रेथ वैसा ही लिखा 5/1, क्योंकि 5:1 का रेशो है। तो 1 तो ऑटोमेटिकली हट गया, ठीक है, 1 की कोई, क्योंकि वंस, सो अब ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारा 5b ट्वाइस लेंथ ट्वाइस बी, सॉरी 2l, और यहाँ पे b। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5b इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। ठीक है, सो 2l इज इक्वल टू 3b। 2 इसमें इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 3b/2। ये हमारी लेंथ आ रही है। अब जब हम ब्रेथ कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो हम ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू डालेंगे। एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 216। अब एरिया को हम कैसे लिखते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 216। अब मैं क्या करूंगी, यहां लेंथ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, लेंथ को रिप्लेस करूंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू 216। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है 3b² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 216। जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 216 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 3b² इज इक्वल टू 432। ठीक है, सो b², अब 432, ये मल्टीप्लीकेशन है, यहां आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, 144 आता है। सो जब हम b को कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 होगा, और b की वैल्यू हमारी आती है 12 सेंटीमीटर। ये किसका स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ हमें मिल गया, ब्रेथ इसकी यहाँ पे क्या आ गई, हमारी b की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। सो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू डाल देंगे। सो लेंथ हमारी आ रही है 18 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या कैलकुलेट करना था हमको इस क्वेश्चन के अंदर में, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में ये दिया हुआ है, 18 से बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल बेसिक। In the first 10 overs of cricket game, the run rate was 3.2 only. What should be the run rate in remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? I believe ये बहुत सारे लोग orally कर लेंगे, ठीक है, but still फिर से हम x वेरिएबल लेते हैं। So let
द रिक्वायर्ड रन रेट, जो रिक्वायर्ड रन रेट है, जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट बी एक्स, क्या लेंगे हम, एक्स ले लेते हैं। अब गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है फर्स्ट ओवर रन रेट फॉर फर्स्ट 10 ओवर्स, कितना दिया हुआ, इज इक्वल टू 3.2। तो क्या मैं इससे कैलकुलेट कर सकती हूँ कि फर्स्ट 10 ओवर्स में रन कितने स्कोर किए गए थे, यस। सो रन स्कोर कितना होगा, 3.2। रन रेट यानी हर एक ओवर में कितने रन बन रहे हैं, पर ओवर कितना। सो फर्स्ट 10 में 3.2 था, तो यानी 332 हमारे रन्स बने फर्स्ट 10 ओवर्स में। टारगेट कितना है, टारगेट रन्स जो रिक्वायर्ड है हमारे वो है 282। 10 ओवर में 32 रन्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो स्टिल रन रिक्वायर्ड, रन्स स्टिल रिक्वायर्ड जो अभी भी जरूरत है वो कितने हो गए हमारे, 282 माइनस 32 कर देंगे 250। ठीक है, अब हमारा सिंपल रन रेट रिक्वायर्ड इज, डिवाइड कर देंगे 40 ओवर्स में हमें बनाना है, तो जितने रन रेट जितने रिक्वायर्ड हैं उसको डिवाइड कर देंगे 40 से, दिस इज 6.25। तो रिक्वायर्ड रन रेट हमारा कितना हो गया, 6.25, ऑप्शन ए। चलो द लास्ट क्वेश्चन, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 grandparents, 2 parents, 3 grandchildren, and average of the grandparent is 67, parent is 35, grandchildren is 66 years. What is the average age of family? एक फैमिली है जिसके अंदर 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं और 3 बच्चे हैं। इन तीनों की अलग अलग एवरेज एज दी गई है ग्रुप में। अब आपको पूरे फैमिली यानी पूरे मेंबर 7 मेंबर्स की एवरेज निकालनी है। चलो तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ग्रुप कर लेते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स दिए हुए, ठीक है, पेरेंट्स की डेटा दी हुई है और ग्रैंड चिल्ड्रन। कितने ग्रैंड पेरेंट्स, इनकी एवरेज कितनी दी हुई है, 67 ईयर्स, और नंबर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, 2। सिमिलरली पेरेंट्स के केस में एवरेज कितनी दी हुई है, 35, और नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हैं, 2। ग्रैंड चिल्ड्रन के केस में एवरेज जो दी हुई है वो 6 ईयर्स है, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो हैं आपके 3। तो मुझे अगर नंबर पता है, एवरेज पता है, तो क्या मैं टोटल फाइंड आउट कर सकती हूँ, हाँ। टोटल एज क्या होगी, 67 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हम एवरेज करते हैं तो जो हमारी टोटल होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो अब उसका उल्टा करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गई हमारी 134 ईयर्स। तो 2 पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की टोटल एज है 134 ईयर्स। इसी तरीके से टोटल एज ऑफ पेरेंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 70। और चिल्ड्रन के लिए भी टोटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 3 बच्चे हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 18। अब जब हमें इन सब की अलग अलग टोटल पता चल गई है, तो टोटल ऑफ एजेस ऑफ फैमिली मेंबर कितनी हो गई, इसको ऐड कर लो, 134 प्लस 70 प्लस 18 इज इक्वल टू 222। अब क्या मैं एवरेज कैलकुलेट कर सकती हूँ, हाँ, एवरेज ऑफ फैमिली मेंबर्स एज, कितने मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, 222 बाई 7 इज इक्वल टू 31। क्योंकि हम जब एवरेज निकालते हैं तो हम बेसिकली नंबर जितने मेंबर्स हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है 31 पॉइंट, दिस ऑप्शन नंबर बी, राइट।
सो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस जो कि 2015 में पूछे गए थे आरआरबी में। नेक्स्ट क्लास में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू आर फाइंडिंग दिस सेशंस। इज इट टू फास्ट, टू स्लो? गिव योर फीडबैक, गिव योर सजेशंस। ठीक है, so thank you, we would be meeting in our next class.